प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से या फिर दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर जो आपकी दोस्तों पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, जी हाँ, दोनों में से दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर दोनों की यदि तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ मेरे भाई, सामान्य हिंदी के 60 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूं हल। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जी हाँ, आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, और अब मेरे भाई आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो बड़ा ही दोस्तों योगदान होने वाला है हिंदी का, तो हिंदी के ऊपर आपको पकड़ बना लेनी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी मेरे भाई, जरूर आपको देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, टट्टू पार होना। जी हाँ मेरे भाई, टट्टू पार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना, सफल होना। बताओ फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई काम निकल जाना। टट्टू पार होना मतलब कि काम निकल जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुपचाप दुख सहन करना, खुशामद रहना, हिंसात्मक कार्य करना, कठोर वचन कहना। अरे आंसू पीना, जी हाँ सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चुपचाप दुख सहन करना आंसू पीने का मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अरे कौन से वर्तनी जो है आपके शब्द की वह आपकी शुद्ध है? कनिष्ठ की, क्रियाक्रम की, कृपाण की, कृपाण की। ये दोस्तों दोनों आपके दोस्तों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें यहां पर आपका जो शब्द दे रखा है ना कृपाण, वह आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से शुद्ध होता है। यह तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताओ फटाफट। लिपि, रविंद्र, मंजू या फिर आपके भरते। जी हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका अशुद्ध है। बाकी आपकी लिपि, रविंद्र, मंजू बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताओ फटाफट। ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, संसार में व्याप्त भिन्नता, दिन में धूप तथा रात में छाया होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा संसार में व्याप्त भिन्नता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कौन सा शब्द बहिन का पर्यायवाची नहीं है? अरे बहिन का पर्यायवाची नहीं है। हम बात करें यहाँ पर आपका वामा नहीं है। सहोदरा होता है, भगिनी होता है, बांधवी होता है, परंतु वामा नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मोर के पर्यायवाची है? जी हाँ, मोर का पर्यायवाची कौन सा है? सिखी या नीलकंठ, सारंग, मयूर, केकी या फिर हम बात करें पोडोन, या फिर आपके कीस, सिखी, मयूर, मयूर, सिखी, रक्ततुंड। मोर के पर्यायवाची, जी हाँ मेरे भाई, सिखी होता है, नीलकंठ होता है, सारंग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हे शब्द का विलोम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। हे शब्द का विलोम है घृणा, ग्राह, जीत, अज्ञान। हे शब्द का विलोम होता है मेरे भाई ग्राह में। जी हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा शब्द जोड़ा जो है वह आपका शुद्ध है? मतलब कि सही कौन सा है? बताओ फटाफट। अरे मेरे भाई, आपका दे रखा है ना शाश्वत का क्षणिक। जी हाँ, शाश्वत का क्षणिक ही होता है, बिल्कुल यही सही है, और आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्प में से कीजिए। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो, हर्षित, परिमित, उत्तेजित, उल्लिसित।
सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा मेरे भाई हर्षित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन किए गए विकल्प में से अब दिए गए विकल्प में से आपको चयन करना है। जी हाँ, दोस्तों जो कार्पण्य है ना, कार्पण्य शब्द है, इसका दोस्तों आपको हम बात करें समानार्थी शब्द चूज करना है। दोस्तों देखना है कौन सा होगा। जी हाँ, कौन सा होगा मेरे भाई? अरे कार्पण्य का अर्थ होता है मेरे भाई कंजूसी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है? अरे मत्स्य का समानार्थी कौन सा नहीं है? सफरी, जल जीवन, झस या फिर भूप? जी हाँ, भूप नहीं है, हस भी है, और दोस्तों मेरे भाई आपका हम बात करें दोस्तों झस भी है, जल जीवन भी है और सफरी भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद। जी हाँ, उच्छेद। अरे आपका उच्छेद जो है ना, उच्छेद शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? उ जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद या फिर उच्च जोड़ छेद? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद ऊ जोड़ छेद होता है। क्या होता है? ऊ जोड़ छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है? जी हाँ, कौन सी सही संधि है जो विसर्ग संधि है? जी हाँ, बताओ फटाफट। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, स्वह जोड़ गए जो आपका है ना संधि, वह आपकी विसर्ग संधि के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई, कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, अत जोड़ एव। जी हाँ मेरे भाई, अत जोड़ एव होगा या फिर अति जोड़ ए होगा? क्या होगा बताओ फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, अतः जोड़ ए होगा। क्या होगा? अतः जोड़ ए होगा, अतएव का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष समास, दोस्तों आपके द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास? चरण कमल। जी हाँ, चरण कमल के अंदर मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपका कौन सा समास है? कर्मधारय या फिर दोस्तों कर्णधारय बोल सकते हो, कर्मधारय बोल सकते हो, तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय मेरे भाई, कर्म दोस्तों कर्मधारय या फिर कर्म दोस्तों आपके धारे बोल सकते हो, या फिर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय काट दीजिएगा, कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। अरे द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, दोनों ही पद आपके क्या होते हैं? प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा मेरे भाई। आजकल जो शब्द है ना, आज और कल। जी हाँ मेरे भाई, इसका संधि विच्छेद आपका होगा या फिर समास विग्रह होगा, आज और कल है। जी हाँ, द्वंद्व समास का उदाहरण है आजकल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान शब्द में प्रत्यय है। शक्तिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आन, मान, आ, कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मान प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फिरौती शब्द में प्रत्यय है। अरे फिरौती के अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है? बताओ फटाफट। ओती, ई, एती, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ओती प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है फिरौती में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अरे इनमें से कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है? बताओ फटाफट। अशुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है मेरे भाई। जी हाँ, यहां पर दे रखा है, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, ये आपका अशुद्ध है, बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। राम का विवाह सीता से हुआ, बिल्कुल सही है। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था, बिल्कुल सही है। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हूं, या फिर मन ही मन दोस्तों खुश हूं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। अरे मेरे भाई, माता पिता का सपना पूरा करना है क्या? जी करना है तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। जो अंतिम 35 दिन का समय बचा है ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, अरे मेरे भाई अधिकारियों, आपके पास 35 दिन का समय बचा है, तो ज़्यादा समय नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको जी जान लगा देनी है। जी हाँ, 4 क्लासें आ रही हैं, आपको पता है ना, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। तो शाम को 8 बजे हमेशा
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मॉडल पेपर में करवाने वाला हूं, उसको आप देख लोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर ही जाओगे। तो रेगुलरिटी आपको बनानी होगी। निम्नलिखित में से आपका दोस्तों ये क्वेश्चन तो हो चुका है, इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए। जी हां, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। जी हां, आज आपका ऑफर दो का दोस्तों लास्ट दिन है। जी हां, ऑफर का लास्ट दिन है। मात्र 69 के अंदर आप इसको बाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। आज जी हां, आज रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो 69 में। कल वापस इसकी प्राइस मेरे भाई 99 हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों पीडीएफ होने वाली है, बेहतरीन आपका टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिए। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अरे इनमें से कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है? 3 तो आपके शुद्ध है, एक आपका अशुद्ध है, बताओ फटाफट कौन सा है? सब हिंदू गीता मानते हैं मेरे भाई, ये तो आपका बिल्कुल अशुद्ध है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में, ये आपका गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए, बिल्कुल सही है। मेरा मकान ईंटों का बना है, बिल्कुल मेरे भाई सही है। उनका एक एक शब्द अमूल्य है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जी हां मेरे भाई, सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है। जी हां, अनिवार्य जो शब्द है ना, इसका सही अर्थ क्या होता है? अरे अनिवार्य, जी हां मेरे भाई, जिसका निवारण न किया जा सके उसे कहते हैं मेरे भाई अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द है। स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्रीण, स्त्रीतुल्य, सब दोस्तों सब स्त्री के, या फिर दोस्तों आपके स्त्राता। सही आंसर हो जाएगा स्त्रीण। जी हाँ, स्त्रीण होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले लगने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है? जी हाँ मेरे भाई, चर दोस्तों जो आपका शब्द है ना, वह कौन से दोस्तों शब्द के पहले लगाएंगे कि उसका सेवक हो जाए? जी हाँ मेरे भाई, जी हाँ, आपका क्या होगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर दे रखा ना सेवक। जी हाँ, आपका देखने को यहाँ पर 25 का राइट आंसर देखने को क्या मिल जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर हम लगाएंगे मेरे भाई चर शब्द से पहले लगने वाले। जी हाँ मेरे भाई, अनुचर। जी हाँ, हो जाएगा आपका अनुचर। अनु जो आपका उपसर्ग है वह दोस्तों चर से पहले लगाएंगे तो अनुचर हो जाएगा, और अनुचर का अर्थ होता है सेवक है। ऑप्शन नंबर डी आपका अनु जो है ना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, दूर उपसर्ग का प्रयोग करते समय ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसका अर्थ जहां जाना कठिन हो जाए, आपका हो जाएगा। दूर उपसर्ग का प्रयोग करना है, अरे कौन से शब्द के पहले लगाओगे कि वहां का अर्थ बदल जाए, दूर जाने का अर्थ कठिन हो जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा, हम बात करें दोस्तों दुर्गम के पहले लगाएंगे। कौन से शब्द के लिए पहले लगाएंगे? दुर्गम के पहले लगाएंगे तो दूर दुर्गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर दुर्गम, मतलब कि दूर जाना पर दोस्तों, यहाँ पर जाना या फिर जाना जो है वह बहुत कठिन है, दूर जाना कठिन है, दूर दुर्गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अच्छत शब्द का सही तत्सम रूप होगा। अच्छत, जी हाँ, अच्छत शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? अक्सर, अक्सर, या फिर हम बात करें अक्षत, या फिर अक्स। जी हाँ मेरे भाई, अक्षत होगा। क्या होगा? अक्षत होगा। अरे क्या होगा? अक्षत होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। जी हाँ, युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? बताओ फटाफट। युक्ति और उक्ति, युक्ति का अर्थ तो होता है मेरे भाई उपाय, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। जी हाँ, युक्ति का अर्थ होता है उपाय और उक्ति का अर्थ होता है कथन। 28 नंबर के अंदर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, ग्रह, ग्रह शब्द के युग्म शब्द है। जी हाँ मेरे भाई, एक तो ग्रह आपका इस प्रकार से है और एक आपका ग्रह इस प्रकार से है, इसका अर्थ भेद आपका क्या होगा? जी हाँ, पहले ग्रह का आपका अर्थ देखने को मिल जाएगा घर, और दूसरे ग्रह का अर्थ हो जाएगा तारे या फिर तारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रसाद, प्रसाद का समोच्चारित अर्थ है। जी हाँ, क्या होगा? भोग या खुश, महल या भोग, अनुकंपा या महल, या फिर महल या अनुकंपा।
सही आंसर हो जाएगा अनुकंपा और महल होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, उक्त वाक्य किस प्रकार का है? जी हां, बताओ फटाफट। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है? अरे आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? ईश्वर तुम पर कृपा करे, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, इस दुर्घटना के बारे में किसे नहीं मालूम, क्या वह बिना पूछे चला गया? जी हाँ मेरे भाई, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, ये दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है? सम्मान में, सपने में, या फिर आपके सुधारण में, या फिर सजाती में? स उपसर्ग का प्रयोग मेरे भाई यहाँ पर सपने में नहीं किया गया या फिर सपना में नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? अरे ए उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? अलग, अजान, अथाह है, अपना? जी हां, अपना में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए जो कदम है ना, वो आपके रुक ना सके। जी हाँ, रुकना तो मना है मेरे भाई, रुकना तो है नहीं, सिलेक्शन जल्दी आपको लेकर दिखाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आने वाला है आपकी स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और आपने प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया, तो निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है और 4 क्लासें दिन में हो रही है, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे, तो फटाफट आपको जरूर से कर देना है और मात्र 69 के अंदर दोस्तों 10 मॉडल पेपर आपको परचेज कर लेने हैं। गोबर शब्द का सही तत्सम शब्द रूप होगा। जी हां, तत्सम रूप क्या होगा गोबर का? अरे गोबर का तत्सम रूप तो होगा गोमे, क्या होगा? गोमे होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अर्क शब्द का तद्भव रूप होगा। अरे अर्क, जी हां, अर्क का होगा आपका आक, क्या होगा? आक होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो का एक शब्द उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है आपको, जो देखने में प्रिय लगता हो। सुंदर, प्रियदर्शी, मनोहर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे देखकर दिल फटता है का एक शब्द में उत्तर दीजिए। जिसे देखकर दिल फटता है, दयनीय, हृदय विदारक, रोमांचित, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, हृदय विदारक कहते हैं, जिसे देखकर दिल फटता है हृदय विदारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है? अरे आ प्रत्यय तो कौन से में है? धमाका में, झगड़ा में, लड़ाका में, धड़ाका में? आ प्रत्यय का प्रयोग मेरे भाई झगड़े में हुआ है, झगड़ा में है ना, झगड़ा जो शब्द है उसके अंदर आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, बाकियों में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गवेया। जी हाँ मेरे भाई, गवेया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए फटाफट। आ, अया, एया, एया? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका एया प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ना वही आपका सही हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? तुलसीकृत, जी हाँ, तुलसीकृत के अंदर आपका कर्ण तत्पुरुष है, कौन सा मेरे भाई? तुलसी के द्वारा कृत या फिर तुलसीकृत आपका शब्द है, उसके अंदर कर्ण तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नीति निपुण में समास है, नीति और निपुण। जी हाँ मेरे भाई, नीति निपुण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, द्विगु समास? नीति और निपुण, जी हाँ मेरे भाई, द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लघुर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। लघु जोड़ उर्मी होगा क्या? जी हाँ मेरे भाई, यहां पर होगा लघु जोड़ उर्मी, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, ध्यान में रखिएगा। घू आपका छोटा आएगा और आपका उर्मी के अंदर भी छोटा मी देखने को मिलने वाला है।
अयादी संधि का उदाहरण है नयन, पुत्र, प्रत्येक, इनमें से कोई नहीं। अरे अयादी संधि का उदाहरण है आपका नयन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। पो प्लस इतर का संधि रूप होगा पो प्लस इतर, पोत्र, पोत्र, पवित्र, इनमें से कोई नहीं। पो प्लस इतर का सही संधि रूप आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई पवित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है शुभेच्छु का समानार्थी शब्द चुनिए। जी हाँ, शुभेच्छु का समानार्थी शब्द क्या होगा? शुभाकांक्षी, शुभ चिंतक, हितैषी, परोपकारी। जी हाँ मेरे भाई शुभाकांक्षी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशित का समानार्थी शब्द चुनिए। जी हाँ, प्रत्याशित का समानार्थी क्या होगा? संभावित, अवश्य, भावी, या फिर सत्य, या फिर घटित। जी हाँ मेरे भाई संभावित होगा प्रत्याशित का समानार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ मेरे भाई 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। सुक्रम शब्द का विलोम शब्द है। जी हाँ, सुक्रम का विलोम क्या होगा? दुष्कर्म, कुकर्म, अकर्म, कर्मण्य। राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर्म। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सुकृत्य का उचित विलोम शब्द है। जी हाँ, सुकृत्य का कुकृत्य, अकृत्य, अपकृत्य, या फिर कृतकृत्य। जी हाँ मेरे भाई सुकृत्य का कुकृत्य होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, पूरे 60 क्वेश्चन है मेरे भाई। सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द है। जी हाँ, अपेक्षा, उपेक्षा, निरपेक्ष, दुर्पेक्ष। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। क्या होता है? निरपेक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर। और शाम को 8 बजे मेरे भाई मॉडल पेपर करवाने वाला हूं, तो जरूर आइएगा। बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपका होने वाला है। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। तो आराम हराम है मेरे भाई, आराम तो करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची है। अरे प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सैनिक, चौकीदार, चारपाल, या फिर आपके हम बात करें द्वारपाल, या फिर नौकर। सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका द्वारपाल। जी हाँ, प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची होता है द्वारपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बलवा। जी हाँ मेरे भाई बलवा शब्द का पर्यायवाची है। अरे बलवा शब्द का पर्यायवाची होगा दंगा। क्या होगा? दंगा होगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है वृक्ष का पर्यायवाची है? अरे वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? बताओ फटाफट। जी हाँ, पादप होता है, विटप होता है, द्रुम होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अरे कौन से शब्द की जो आपकी वर्तनी है वह अशुद्ध है, गलत है? जी हाँ मेरे भाई जो सौजन्यता है ना, सौजन्यता, इसकी आपकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके मान्यता, आत्मीयता, बाध्यता, ये बिल्कुल आपके क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अरे शुद्ध की बात की जा रही है, परलौकिक कैसे लिखा जाएगा? जी हाँ, हम बात करें आपका ऐसा लिखा जाएगा। जी हाँ, पारलौकिक। जी हाँ, लौकिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा गया है? अरे ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। कांटों पर लौटना, जादू करना, कष्ट सहना, विग्र दोस्तों विग्र दूर करना, विघटन, या फिर आपके दोस्तों जो है ना परेशानी दूर करना, बेचैन होना। कांटों पर लौटने का अर्थ होता है मेरे भाई कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, उल्लू का पट्टा, बेईमान आदमी, धूर्त। जी हाँ मेरे भाई मूर्ख होता है। घोंगा बसंत मतलब मूर्ख है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर। अपनी खाल में मस्त रहना, या फिर अपनी ख्याल में मस्त रहना, मन में विचार मगन होना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना, किसी की न सुनना, कोई नहीं। अरे अपनी दशा में संतुष्ट रहना, अपनी ख्याल या फिर अपनी खाल में मस्त रहना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई। और 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप मेरे भाई कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो? चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, या फिर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो? कमेंट में बताइएगा जरूर, कि आपको मुझे भी पता चल सके कि ज्यादा ऑडियंस कौन सी दोस्तों भर्ती के हैं। वैसे तो पता है दोस्तों, आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोस्तों ज्यादा तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भी वहां पर ज्यादा आए हैं। क्योंकि
कि 1/3 भाग के अंदर दोस्तों आपके फॉर्म आए हैं चतुर्श्रेणी जो आपके ना हाई कोर्ट वाली उसके अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है रोजाना आपको क्लास देखने को मिलेगी मेरे सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे हिंदी की क्लास होगी और शाम को 8 बजे मेरे भाई मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा। और हो सकता है जहां तक मेरे भाई ये जो क्लास है ना 8 बजे वाली, इसके अंदर आपको हाई कोर्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसके अंदर आपके कौन से दोस्तों जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है उसके आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। चारों क्लासें आप ही के लिए उपयोगी है मेरे भाई। चारों क्लासें आप देख सकते हो चाहे कोई सी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि चारों ही क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। अंतिम क्वेश्चन है हंस का समानार्थी शब्द नहीं है श्वेत, घोड़ा, मराल या फिर आपके कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा कोई नहीं है मेरे भाई। जी हां, हंस का समानार्थी शब्द कोई भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आप बताइएगा कमेंट में कि कौन सा इसका समानार्थी शब्द होगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं और शाम को 8 बजे मेरे भाई वापस मिलेंगे मॉडल पेपर के साथ। बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर में पूरा का पूरा करवाने वाला हूं। जी हां, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, करंट अफेयर्स, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, हिंदी और दोस्तों आपके मैथ और इंग्लिश को छोड़कर पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मेरे भाई आज का ऑफर है, तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा मात्र 69 में। जी हां, मात्र 69 के अंदर आपको परचेज कर लेना है। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, आज लास्ट ऑफर है। 12 बजे से पहले पहले आपको इसको परचेज जरूर कर लेना है। कल इसकी प्राइस 99 हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।